शंकरपुर गांव बाहर से जितना शांत और सीधा लगता था, भीतर से उतना ही संघर्षमय और भावनाओं से भरा हुआ था। वहां एक ही किराना दुकान थी जिसे मनोहर चाचा चलाते थे। सभी लोग उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर लोग जानते थे कि वह चाचा कम मुनाफाखोर व्यापारी ज्यादा हैं। मनोहर के लिए इंसान की जरूरत से ज्यादा उसकी जेब का वजन मायने रखता था। मनोहर हर चीज में मिलावट करता था। चीनी में सफेदी मिलाता, दालों में कंकड़ और तेल में पानी। लेकिन फिर भी गांव वालों की मजबूरी थी कि वे वहीं से सामान लें, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। वो लोगों से ज्यादा पैसे वसूलता और उधार मांगने पर उन्हें जलील करता। उसका दिल पत्थर जैसा हो गया था। एक दिन संजू नाम का एक मासूम बच्चा अपनी गुल्लक में से निकले सिक्कों को समेटकर चॉकलेट लेने आया। मनोहर ने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी और जब बच्चे ने कहा कि पैसे कम हैं, तो चॉकलेट हाथ में लेकर फिर छीन ली। संजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मनोहर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर धनीराम, जो पहले कभी जमींदार हुआ करता था और अब हालात से टूटा हुआ इंसान बन गया था, कुछ जरूरी सामान लेने आया। जब उसने उधार मांगा तो मनोहर ने सबके सामने ताने मारते हुए कहा, नाम तो धनीराम है, पर जेब में तो धूल भी नहीं। धनीराम चुपचाप लौट गया, आंखें नीची और आत्मसम्मान कुचला हुआ। सीमा, गांव की एक समझदार महिला, चाय पत्ती लेने आई। उसे पैकेट खोलते ही शक हुआ, क्योंकि खुशबू अलग थी और रंग भी। उसने सवाल किया तो मनोहर ने उसे झूठ बोलकर डांट दिया, तुम औरतों को हर चीज में शक ही होता है, जाओ यहां से। मजबूरी में सीमा को वो नकली चाय खरीदनी पड़ी, क्योंकि गांव में और कोई दुकान थी ही नहीं। रामकृष्ण, एक मेहनती लेकिन गरीब किसान, अपने परिवार के लिए थोड़ा आटा और चीनी लेने आया। उसकी जेब में पूरे पैसे नहीं थे। मनोहर ने उसे उधार तो दिया, लेकिन साथ ही 20% ब्याज की शर्त रख दी और कहा, समय पर न लौट आया तो खेत मेरे। बेचारा रामकृष्ण सिर झुकाए लौट गया, लेकिन मन में डर और चिंता थी। जब वक्त पर पैसे नहीं लौटे तो मनोहर ने कानून का सहारा लिया और रामकृष्ण की आधी जमीन अपने नाम करवा ली। रामकृष्ण हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, पैर पकड़ लिए, लेकिन मनोहर का दिल नहीं पसीजा। गांव वाले भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मनोहर ने कानूनी चालें बुन रखी थीं। इसी बीच गांव में एक युवक आया। उसका नाम समय था। शहर से पढ़ा लिखा, सलीकेदार और देखने में काफी होशियार। गांव वालों से जल्दी घुल मिल गया और उसकी बातों में समझदारी भी थी। कुछ ही हफ्तों में समय की नजर लीला पर पड़ी, गांव की सबसे सुंदर लेकिन सबसे तेज दिमाग लड़की पर। दोनों के बीच बात बढ़ी, प्यार पनपा और समय ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लीला ने स्वीकार कर लिया और गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। समय ने घोषणा की कि शादी का सारा सामान मनोहर की दुकान से खरीदा जाएगा। मनोहर की बाँछें खिल गईं। उसे लगा, आज